हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और फिर हम आगे एक नई वीडियो के साथ में, जिसको कहा जाता है बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए बॉटनी का फर्स्ट पेपर। सर बहुत सारे छात्र कह रहे थे सर बॉटनी का करा दो, फटाफट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दो एग्जाम हाल ही में। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, जब तक मैं आपके साथ रहूंगा ना, कोई चिंता मत करो। समझ लो, पेपर हैकर आपके साथ है तो कोई मतलब कि एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं जो बस कह दूं कि ये क्वेश्चन पढ़ लेना, बस वही पढ़ के चले जाना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सच्ची बता रहा हूँ, झूठ बोलने की इसमें कोई आदत ही नहीं है, बात है कोई। आप प्रूफ देखो, मतलब प्रूफ करके दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि बिन प्रूफ के आपको बस इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया उसके बाद में आपको पेपर भी ना डाल रहा, ऐसा भी ना है। मैं पेपर आप मुझे सेंड करो, पेपर जैसे ही आपका हो तुरंत मुझे सेंड करो, एक एक क्वेश्चन के बारे में दिखाऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन मैंने दिया था और यही क्वेश्चन एग्जाम में आया है। समझे। आप जब 2020 का पेपर दिया होगा, 2019 का जब पेपर दिया होगा, तब आपको पूरा पता होगा कि हाँ देखिए आप थर्ड ईयर में हैं, 2 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो आप पिछले साल के पुराने पेपर देख सकते हो। इस बार आ जाएगा 95%, 98% तक फंसा यार। जो क्वेश्चन बताए थे उससे कुछ भी बाहर नहीं गया है, सबसे बड़ी बात यह है। अब यहां देखो, मैं आपको जो बता रहा हूं बस उस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। और ये सब कुछ बॉटनी के यहाँ फर्स्ट पेपर की बात करने वाला हूं। तो देखिए, जो भी छात्र अवध यूनिवर्सिटी से हैं, अवध यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, उसके लिए बात करने वाला हूं। 21 तारीख को तो एग्जाम होगा नहीं, क्योंकि ईद है, बकरा ईद है। वो तो आपको नेक्स्ट वर्क हो जाएगा। जो भी 21 तारीख को एग्जाम जिसका होने वाला है वो 14 अगस्त को हो जाएगा। और जिसका 30 तारीख को क्योंकि बीएड की परीक्षा है, तो वो क्या हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी भाई 18 अगस्त को पहुंचा दिया गया है, उसको चेंज कर दिया है। नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हो। अब देखो यहाँ एक बात देखो, पहला क्वेश्चन आपको सामने मैं टिक लगवा देता हूँ। आपको अपने नोट्स, बुक, गैस पेपर जिससे भी आप तैयारी कर रहे हो, यदि आप नहीं कर रहे हो तो हमारा नोट्स ले सकते हो, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आप अपने हिसाब से अब तक जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से पढ़ो तो बढ़िया है। मेरे नोट्स पढ़ोगे तो आपको काफी टाइम लगेगा समझने में, तो मत पढ़ो। मैं तो कहता हूं मेरे नोट्स मत लो, आप सिंपल ये जाइए और इस प्रकार से करिए। अब देखो यहां मैं आपको बता दूं, यहां देखो 3 चीजें, पहले क्वेश्चन में हमने 3 चीजें दे रखी हैं। आप जानते हो, पहले गेहूं की खेती, चावल की खेती और गन्ना की खेती। आप जानते हो, ये तो सभी लोग करना जानते होंगे जो कृषक है, मतलब थोड़े बहुत तो सभी जानते होंगे यार। गेहूं का जो अपना आटा खाते हैं, मतलब रोटी बना के खाते हैं, वो गेहूं की बनाई जाती है। चावल चावल मतलब कि धान की खेती कैसे की जाती है, किन दिनों में की जाती है, कैसे गाड़ी जाती है, कब उसे सुखाया जाता है, किस चीज से अलग किया जाता है धानों को, उसके बाद में क्या होता है, क्या मतलब पूरा प्रोसेस आप दिखाएंगे उसको, खेती कैसे की जाती है, पूरी कृषि उपयोगी और उसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं। शुगर कैन, गन्ने की बात करें, गन्ने का कैसे करते हैं, कैसे खेती की जाती है, एक साल में पूरा गन्ना होता है, तो उस गन्ने में कैसे कैसे मतलब कौन कौन से रोग हो जाते हैं, बीच में जो भी आपको रामायण लिखनी है लिख सकते हो, नहीं। पूरा क्वेश्चन यहीं से बनेगा। यहां देखिए मैं 3 चीजें दे रहा हूं। गन्ना देखिए ये सभी लोग जानते हैं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ये सब लोग जानते हैं। गेहूं, चावल और गन्ना, इन तीनों के बारे में याद कर लेना, कृषि और उपयोग के बारे में, बस इससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। यहां से क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद में सह संबंध का अर्थ क्या है, ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे कि पौधों के संरक्षण पर एक निबंध लिखना है, कि पौधों का संरक्षण किस प्रकार से करेंगे, बताइए। आप कोशिश करिए, ट्राई करिए, एक से लिखना है, ठीक है। और वाष्पशील तेल क्या होता है आप ये देख लीजिए, अफीम के बारे में पढ़ लीजिए। और देखिए परागकण के जीवन अंकुरण के बारे में आपको देख लेना है। परागकण जानते हो, हाँ, परागकण के आपको जीवन के बारे में, उनके अंकुरण के बारे में याद कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट हम जाएंगे, देखिए मोड और बहुलक, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है। मोड अथवा बहुलक ये बहुत इंपोर्टेंट है। मोड को हम देखिए, मोड को ही बहुलक बोला जाता है। मीन, मोड और मीडियम जो होता है, मध्य का मन और बहुलक, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए काइबर परीक्षण, इसको आप याद करेंगे। परागकण की जो आकार की है उसको याद करेंगे, जैसे मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, इसको याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मसाले वाले पौधों के कुछ आपसे बॉटनिकल नाम पूछ लेगा, तो आप इसको याद रखिएगा। औषधि वाले पौधे जैसे कि नीम हो गया, अर्जुन हो गया, ये औषधि वाले पौधे होते हैं, उनके बारे में आपको याद। उसके बाद में देखिए दलीय फसलें तो जानते हो, दालें, जो दालें होती हैं उनकी दलीय फसलों के जैविक महत्व क्या है। अरे यार दालें हमें सबसे ज्यादा प्रोटीन देती हैं, तो सभी को पता है, उसके बारे में सब कुछ लिखना होता है। हॉट स्पॉट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप पढ़ेंगे। देखिए जो बता रहा हूं आप उसको पढ़ लीजिए, कुछ फालतू नहीं बता रहा हूं। ये वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, आप इनको देखकर हैरान हो जाएंगे। जब आप देखिए, आपका जो है ना, मैं बता दूं, पेपर आपका इंतजार करेगा। जब आप वहां प्रेजेंट होंगे ना, तो कहेगा कि हाँ भाई लो कर दो मुझे फटाफट और जाओ अपने घर, पूरा लेके आओ 95% प्लस। समझ रहे हो ना मेरी बात को। एक भी क्वेश्चन छोड़ के देखिए, आप छोड़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे, वही क्वेश्चन और वही सब कुछ, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सभी को, ये सब कुछ ध्यान रखेंगे इस बात को। और कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, मतलब कुछ भी कोई दिक्कत ही ना होगी, जिसे कहते हैं कुछ भी हो जाए।
और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम ही मत लेना। थोड़ा दिल से भी कुछ लेने की जरूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़े, कुछ मत पढ़ो, जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद में नारियल के बारे में आप जानते हो, नारियल का उपयोग कैसे किया जाता है, उद्भव केंद्र के बारे में देख लेना, उद्भव केंद्र के बारे में साथ ही साथ। और देखिए यहाँ बोला गया है तेल उत्पादन करने वाले पौधे कौन कौन से होते हैं। ऑयल जो इल्डिंग प्लांट होते हैं उसको आप देख लेना, ऑयल इल्डिंग प्लांट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक केंद्र आता है, देखिए पादप जो विभिन्नता केंद्र होते हैं उस पर एक निबंध देखने को मिल जाता है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आप देखिए एक क्वेश्चन यहां से बनता है, जो पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कि पेय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, चाय हम पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, अपेय पदार्थ कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये दोनों याद रखिए, जो एल्कोहलिक बेवरेज और नॉन एल्कोहलिक बेवरेज मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशा क्या होता है, इसको आप याद करेंगे, ठीक है, रेशा क्या होता है इसको आप याद करेंगे। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अलावा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। अब देखो यहां क्या होता है, अब देखिए रेशे वाले प्रदान कौन कौन प्रदान कर सकता है, तो प्रदान करने वाले मुख्य पौधे कौन कौन से हैं, तो कपास है, जूट है, नारियल है, ये रेशे प्रदान करते हैं। तो अब इनके बारे में सबको जानते होंगे यार, ये तो लिख ही सकते हो, एक बार पढ़ लोगे नारियल क्या है कैसा होता है सब कुछ बता दोगे, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ये देखिए बॉटनिकल, एक होता है नेशनल पार्क और एक बॉटनिकल गार्डन, याद रखिए बॉटनिकल गार्डन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत के अंदर जो प्रमुख, आप ज्यादा में ज्यादा 5 बॉटनिकल याद कर लेना और 5 नेशनल पार्कों को याद कर लेना, उसमें क्या क्या है कैसे है, बस इतना। ठीक है, उसके बाद में हम देखिए नीचे जाते हैं। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन की यदि बात की जाए, ध्यान से देखिएगा, यदि इस क्वेश्चन की यदि बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक लगा दीजिए। देखिए मैंने भी बताया था आपको कि मध्य और मध्यिका और बहुलक, मोड, मीडियम और मैन, ये एग्जाम में बनता है, तो इसलिए मैंने ऊपर ही बता दिया था कि बहुलक ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा मोड इंपोर्टेंट होता है। तो जैविक संख्या के बारे में लिख लीजिए। और देखिए जो आप देख रहे हैं जो मानक विचलन, मानक विचलन के अंदर के 3 पार्ट आते हैं, 3 पॉइंट आपको देखने मिलते हैं मानक विचलन के ही अंतर्गत, 3 पॉइंट देखने को मिलते हैं, एक मध्य, मध्यिका और बहुलक। इन तीनों को अच्छी तरीके से देख लेना, इनके गुण दोषों को, क्योंकि यहां से एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन बैंक क्या होती है, इसको आप याद करेंगे, ठीक है। उसको देखिए पुनर्स्थानांतरण, मतलब पुनर्स्थानांतरण का मतलब होता है कोई भी हम फसल है, मान लीजिए फसली पौधों घरेलूकरण किस प्रकार से करेंगे, जैसे इस प्रकार से किया जाता है घरेलूकरण। जैसे कि मैं आपको सिंपली बता दूं, मान लीजिए हमारे एक खेत में गेहूं बो दिए या फिर धान बो दिए, उसके जो जो पौधे हमारे खेत में अच्छे लगे, हमें लगे कि यार ये बहुत अच्छा पौधा है, सबसे अच्छा है, तो उन पौधों को हमने उन सभी खेती में से, मतलब कि अलग अलग जो हमने तब देखा था, ये एक पेड़ बहुत अच्छा हो गया, थोड़े दूर आई एक पेड़ और अच्छा हो गया, तो उनको हमने एकत्र कर लिए। उसके बाद में जो बीज हुए उससे, उनको बीजों को हमने दूसरी जगह बो दिया दूसरे साल, उससे हमारे और पौधे। तो ये ऐसा जो होता है ना प्रोसेस जो करते हैं हमने घर पे ही जो किया जाता है, मतलब हम एक अच्छी जाति को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, इसी को हम पुनर्स्थापना या फिर घरेलूकरण कहते हैं। इस बात को याद रखिए आप। इस प्रकार से सिंपल मैंने आपको बता दिया। अफीम के बारे में ऊपर बता चुका हूं, क्रियो बैंक मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। पादप का संसाधन, देखिए संशोधन का संरक्षण किस प्रकार से करेंगे, पादप संशोधन ऊपर मैं बता चुका हूं, ऊपर मैं बता चुका हूं। आप देखिए इसको फिर भी याद, मैं टिक लगवा देता हूं, ऊपर ही बता चुका हूं, इसको याद कर लीजिएगा। मानव त्रुटि क्या है, सतत विकास क्या है, और आंकड़ों के संक्षेपण के बारे में आप याद करेंगे, और पोनिनोलॉजी के बारे में याद कर लेंगे, ठीक है, पोनिनोलॉजी के याद बने। अब देखिए इतने क्वेश्चन, कोई ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बताए, यहां से सब 16 से 17 क्वेश्चन होंगे। और यदि मैं बात करूं 16 से 17 क्वेश्चन आप याद करके, यदि आपसे कहा जाए कि आपको 95% मिलने वाला है, मतलब कि आप टॉप करने वाले हैं, जिसे कहते हैं टॉपर बनने वाले हो, तो आपको कौन रोकेगा? आप इस चीज से पीछे हटोगे, इसके एक कदम पीछे करोगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर में कम से कम 20 से 21 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से आपको केवल 10 से 14 के बीच में क्वेश्चन करने होंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको एक जिसे कहते हैं ना, एक मतलब कि, हाँ देखिए, हाँ सॉरी मैं आपको बता दूं कितने क्वेश्चन करने होंगे। अभी अपडेट आई थी, मैंने शायद देखा था, 2 आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन, यार शायद 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे। एक किसका है, बनारस यूनिवर्सिटी का, यार ये तो बनारस यूनिवर्सिटी का 2 लॉन्ग करने के लिए बोल रहा है और 4 शॉर्ट करने के लिए बोल रहा था, वो बनारस यूनिवर्सिटी का छोड़िए। जो आप देखिए अवध जो यूनिवर्सिटी की है वो मैंने अपडेट नहीं देखी क्या कितने क्वेश्चन करा जाएगा, लेकिन हाँ रिटन एग्जाम होने वाला है आपका, यहां से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं आपको बता रहा हूं। बस इससे ज्यादा कुछ मत पढ़िएगा, इससे ज्यादा कुछ मत देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है अवध यूनिवर्सिटी के अंदर, अयोध्या यूनिवर्सिटी के अंदर। भगवान राम की जय। मैं बोल रहा हूं कि भगवान की कृपा से सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे, ठीक है, समझ रहे हो? अब तो मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, तो बहुत बढ़िया चल रहा है जो भी है।
तो कृपा, भगवान की कृपा से सारा का सारा आपके क्वेश्चन एग्जाम देखने को मिलेंगे। आप जैसे ही पेपर आपका हो जाए तो मैं तुरंत व्हाट्सअप आपको बताया 7037327838 पर, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहां पे तुरंत हमें उस पेपर को सेंड कर दीजिए, हम आपको रिव्यू दिखा देंगे उसका कैसा क्या प्रोसेस है। तो आज की वीडियो देखिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी यार इस चीज से वंचित ना रहे। थैंक यू, लव यू।